नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये जो थंबनेल लगा हुआ है कल वाली वीडियो का लगा हुआ है। आज सुबह आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर और क्या क्या खूबियां हैं जो सामने आई हैं, और जो चीजें मैं अभी कल आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो इसमें बताऊंगा। बाकी पूरी ट्रेन रिवील कैसे हुई और साथ में एक एक टेक्निकल चीज जो कल अश्विनी वैष्णव सर ने जाकर के समझाई, और ओवरऑल इंटीरियर कैसा दिखता है, उसके लिए आप कल की वीडियो जरूर देखना। तो ट्रेन के कंपोजिशन की बात करें तो पहले जो जानकारी आई थी बीएमएल की तरफ से, इसके अंदर 16 कोच होने वाले हैं और 823 बर्थ ये प्रोवाइड कराएगी, जिसमें 11 थर्ड एसी के कोचेस होंगे, जिसके अंदर 611 सीट होंगी, और 4 सेकंड एसी के कोचेस होंगे जिसके अंदर 188 बर्थ होंगी, और एक फर्स्ट एसी का कोच होगा जिसके अंदर 24 बर्थ अवेलेबल होंगी। तो इस तरीके से इसका कंपोजिशन होना चाहिए, इनिशियल जानकारी जो आई है उसके हिसाब से। बाकी ट्रायल के टाइम पे हम इसे देख लेंगे। देखिए, कलर की अगर बात करी जाए तो कलर तो फिर आगे और जनरेशन जो आएंगी उसमें बदलेगा, ऐसा हो सकता है। हमारी पहले वाले वंदे भारत के साथ भी हुआ था, तो इसके लिए हम ज्यादा कंप्लेंट नहीं करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें सामने फ्रंट की, तो वो काफी अच्छा बन के आया है। चलिए इंटीरियर की वीडियो दोबारा से शुरू करते हैं। देखिए, अभी इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कोच है और क्या है सिस्टम। तो इस कोच का एक एंड है, उसकी तरफ हम अगर आ गए हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक अलग से स्पेस है, बैठने की व्यवस्था भी है। तो ऑन बोर्ड रनिंग स्टाफ जो होगा रेलवे का वो यहाँ होगा। यहाँ पर एक टॉयलेट देखने को मिल रहा है। तो वो बात सच हो रही है एक तरह से कि बोला गया था कि एक कोच के अंदर 3 ही टॉयलेट रखे जाएंगे, एक को कम करके यहाँ पर एक पेंट्री की व्यवस्था करी जाएगी, जो कि हर कोच के लिए एक अलग अलग होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन अगला कोच जैसे शुरू होता है, यहाँ पर आप 2 टॉयलेट देख रहे होंगे साइड में, और फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे अगला छोर जो इसका होगा वहां पर 2 टॉयलेट हैं। इसका मतलब कि 2 स्टार्टिंग में और 2 बाद में। इसका मतलब कि कोई ना कोई एक कंपोजिशन का फर्क यहां पे हो सकता है कि कोच वाइज यहां पर जो टॉयलेट्स हैं उनको कम या ज्यादा किया गया है। हो सकता है कि पेंट्री थर्ड एसी की कोच में ना हो, जो अभी ये कोच चल रहा है ये थर्ड एसी का हो, क्योंकि अब यहां पर दोबारा से 2 टॉयलेट आ गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, और स्टार्टिंग में भी 2 टॉयलेट थे। तो ये एक चीज हो सकती है जो कि इस ट्रेन में अंदर चढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगी। अब अगला कोच आ गया। अब आप इसमें देखेंगे सिर्फ स्टार्टिंग में एक ही टॉयलेट है, तो इसका बीच वाला कोच कुछ अलग था, उससे पहले वाला कुछ अलग था, और अगला जब कोच आ रहा है इसमें एक ही टॉयलेट अगर स्टार्टिंग में है, मतलब कि ये 3 टॉयलेट वाला कोच है, इसके अंदर पेंट्री हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए अलग से जगह दी गई है। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लगी। एक बात और आपको बताता हूँ, इस कोच में आखिरी में जाकर के आप देखेंगे कि जो साइड बर्थ है उसमें भी एक मिडिल बर्थ मौजूद है। क्या ये लोगों के लिए होने वाली है या फिर ये रनिंग स्टाफ के लिए होने वाली है, इस पे भी डाउट है। अगर ऐसा है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर एक और बर्थ बढ़ाई गई है, साइड में मिडिल बर्थ भी दे दी गई है, तो ये एक यहाँ पर कोच में सीट बढ़ाने जैसा ही है। अब ये कितना कारगर होगी ये तो जब सफर करेंगे इसमें तभी पता लगेगा, क्योंकि कितना स्पेस यहाँ पे बन पाएगा कितना नहीं। क्या प्रॉब्लम तो नहीं होगी लोगों को, क्योंकि साइड में थोड़ी कम जगह होती है। बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है। बोगी है ना, दिस इज कॉल्ड बोगी। ये वाला बोगी है, बोगी में ये अंदर फ्लूइड होता है, हवा नहीं है, फ्लूइड होता है। बहुत अच्छा डिजाइन है। तो आपने समझा किस तरीके से बॉडी कंपोनेंट का यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी। लेकिन सबसे अच्छा पल मुझे ये लगा, अब यहाँ पर आप देखना किस तरीके से जो ये व्यक्ति हैं अश्विनी वैष्णव सर से पूछेंगे कि ये हमारे भारत का है, तो यहाँ पर एक भावुक पल था। जब भारत कुछ नहीं बनाता था, आज भारत बहुत कुछ बनाता है। ये टेक्नोलॉजी देश हमारा देश का बहुत अच्छा डिजाइन है। पर जाओगे और काफी अच्छी बात यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी लोको कैबिन की जानकारी एक एंथुसियास्ट के रूप में बहुत अच्छे से लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। BCD एक्नॉलेजमेंट एवरी 60 सेकंड इसको दबाना है ताकि ड्राइवर को नींद नहीं आए। इस ट्रेन में ब्लैक बॉक्स है जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है ना, दैट इज द ब्लैक बॉक्स। ट्रेन के सारे पैरामीटर्स इस पे रिकॉर्ड होते हैं और कंप्लीटली सेफ सिक्योर करके इसको रखा रहता है, सो दैट इन एनी इवेंट द ब्लैक बॉक्स विल गिव द एग्जैक्ट। तो ब्लैक बॉक्स की काफी अच्छी जानकारी यहाँ पे अश्विनी सर ने दी है। सामने आओ, सामने शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन दिस।
ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ share your experience of working on this. This is the first time we have designed the sleeper version of the Vande Bharat. The reference has been always the chair car. However, we have entirely redesigned the car body also and the interiors also. Because the chair car body does not meet the crash worthiness, but our car body meets the crash worthiness because we have the crash worthy couplers also and crash absorbers also. And as per EN 45545, this entire train meets the fire standards of hazard level 3. That is the highest hazard level of the fire. So that means all the non-metallic items which we have used does not catch fire. They will only burn and burn. What is this material? This is phenolic, sir. Phenolic. And what is this material? This is phenolic. Polycarbonate. This is all aluminum and steel, right? Sir, Honeycomb. Yes, sir. Honeycomb gives the strength and the lightweight also because of it. पीछे कैमरा है सर. Even the sleeper version is made of authentic stainless steel compared to chair car, which was made of Faraday कैमरा है सर. देखो करिए. and lighter weight also. Reduce the weight. And this does not. Excellent. Enjoyed working on it. Yes, sir. Very much. तो ये होता है प्रोत्साहन। हर एक एम्प्लॉय को इस तरह का प्रोत्साहन मिले तो वो काफी अच्छा काम करता है, और ये एक बहुत अच्छा काम किया अश्विनी सर ने। क्या पॉइंट है? एक पॉइंट तो है कि पूरे डिजाइन में जब आपने डिजाइन स्टार्ट किया, स्टार्टेड विद डिजाइन में ओनली चेयर कार पे दिया वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। पीछे से करेंगे, सबको पीछे से करेंगे। हर एक वर्जन में नए इंप्लीमेंट्स बहुत अच्छा काम किया। आ जाओ, एक साथ आ जाओ फोटो। चंद्र जी, बहुत बधाई आपको, खूब अच्छी। वेरी वेल डन। लॉन्ग जर्नी, 2 साल डिजाइन करने में 2 साल लगे करीब। सर लास्ट ईयर में ऑर्डर मिला सर, देन वी स्टार्टेड द डिजाइन। सो डिजाइन टुक अस अराउंड 7-8 months। 1.5 साल लगा जी, 1 साल कुछ Initially, the drawing phase took more time. Otherwise, manufacturing practically we started from January. The car body we made in next 2 months, March, and we completed the car body. Then funny thing again, in between little again some design change happened. इसका बोगी इज सेम एज वंदे चेयर। फाइनली काफी कुछ बताने के बाद अब आखिर में यहाँ पर लोको पायलट के साथ में कुछ बातें करी अश्विनी सर ने, जिसमें लोको पायलट ने बोला कि उनको जब भी दूसरे रोलिंग स्टॉक में जाना पड़ता है तो वहां पर जो लेआउट होता है ब्रेकिंग सिस्टम का और भी चीज़ों का वो डिफरेंट होता है, तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है अश्विनी सर से कि आप जो भी रोलिंग स्टॉक आगे बनाएं तो उसमें जो लेआउट होगा ब्रेकिंग सिस्टम का और भी चीज़ों का वो एक जैसा होना चाहिए। और उसमें अश्विनी सर ने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और इसलिए RDSO के साथ मिलकर के जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो एक कमेटी बनाए जिससे कि इस तरीके से आगे चल करके जो भी हमारी रोलिंग स्टॉक प्रोड्यूस हो उसके अंदर लेआउट सेम हो, जिससे कि लोको पायलट्स को कोई भी परेशानी ना आए एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन को चलाने में। क्योंकि वंदे भारत का अगर लोको पायलट है, अगर वो शताब्दी चला रहा है तो उसको WAP5 में अगर जाना पड़ रहा है तो वहां कुछ डिफरेंट बात होती है। तो एक इंजीनियर होने के नाते मैं भी ये बात समझ सकता हूं, और ये होना जरूरी है, और इससे लोको पायलट्स को कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलेगी और उनकी ट्रेनिंग भी ईजी हो जाएगी। My point is that in the uniform brake system setup and uniform operation. Very important point. We started a campaign to have the cab layout. Cab का जो layout होता है उसको यूनिफॉर्म करने के लिए 1.5 साल पहले काम कर रहा था। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा CRP साहब से, एक आप ED की कमेटी बनाइए और एक यूनिफॉर्म लेआउट का पूरा स्पेक RDSO के साथ बनाइए, और आगे भविष्य में जितने भी लोगों बनेंगे और जितने भी ट्रेन सेट बनेंगे उन सब में सेम लेआउट रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था एब्सोल्युटली क्लियर। तो दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोलिंग स्टॉक के ऊपर आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।